दोस्तों ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग के ना सीधा दिल में जाकर खंजर चुभा है। जो जिन जिन ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि भाई चुनाव आयोग एक तरफा कार्यवाही करता है, चुनाव आयोग बड़े बड़े नेताओं को नहीं पकड़ता, देश की सत्ताधीन पार्टी से जुड़े नेताओं को नहीं पकड़ता, विपक्ष के नेताओं पर कार्यवाही करता रहता है। अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग के दिल पर ऐसी लगी है ये बात कि चुनाव आयोग धड़ाधड़ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रडार पर ले रहा है। कार्यकर्ता हो, एमपी हो या केंद्रीय मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या फिर भारत सरकार हो, चुनाव आयोग किसी को नहीं छोड़ रहा दोस्तों। एक से बढ़कर एक खबरें सामने आ रही कि किस किस के खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं। सीटी रवि, जी हाँ, कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के खुद को कार्यकर्ता बताते हैं, फेमस नेता हैं, इनका नाम सामने आया है कि इन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसकी वजह से साहब बुरी तरीके से फंस गए। ऐसा फंसे कि इनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। ना सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि एक और मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, इसके अलावा सांसद भी हैं दोस्तों, महिला सांसद हैं शोभा करंदलाजे, ऐसा उनका नाम बताया जा रहा है। मैं आगे आपको पूरा नाम बताऊंगी। उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी एक ऐसा बयान दिया एक विशेष समुदाय को लेकर जो कि उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ गया और उसके बाद उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है दोस्तों। पूरा मामला क्या है, दोनों खबरें क्या है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों खबर अहम है, खबर जरूरी भी है। इसीलिए जरूरी है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, आदर्श आचार संहिता लागू है। चुनाव आयोग अपनी आदर्श आचार संहिता के तहत क्या क्या एक्शन ले सकता है ये पहले ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता चुका है। ऐसे में अगर आदर्श आचार संहिता का चुनाव आयोग के नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो जाहिर तौर पर चुनाव आयोग की और उनके अधिकारियों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो पूरे मामले पर फैसला ले, कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे। यही तो अभी तक चुनाव आयोग को कहा जा रहा था, भाई दूसरी पार्टी के नेता आपको दिखते हैं, बीजेपी पार्टी के नेता आपको क्यों नहीं दिखते हैं। तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इस चुनाव में चुनाव आयोग किसी को नहीं छोड़ने वाला है। आपकी स्क्रीन पर बिना देर के मोहम्मद जुबैर का ट्वीट इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। क्या लिखा है मोहम्मद जुबैर के ट्वीट में, जरा आप इसको देखिए, समझ लीजिए। आपकी स्क्रीन पर वो ट्वीट है उनका। क्या लिखा है इन्होंने, सीटी रवि का ट्वीट शेयर किया है। सीटी रवि के ट्वीट के अलावा इन्होंने इलेक्शन कमीशन का भी ट्वीट शेयर किया है दोस्तों। सीटी रवि ने क्या लिखा अपने ट्वीट पे, राहुल गांधी को लेकर लिखा, डियर हिंदूज, कांग्रेस को ओनर राहुल गांधी हैज डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट अस यानी हिंदूज। इट इज हाई टाइम वी यूनाइट टू प्रोटेक्ट and defend सनातन धर्म from those who are out to destroy it। मतलब जो बाहर हमारे सनातन धर्म को बर्बाद करने निकले हैं, हमें उनके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। हमें उन दुश्मनों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। राहुल गांधी ने सनातनियों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया है जिसके लिए हमें भी तैयार रहना पड़ेगा, हमें भी खड़ा होना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है धर्म का इस्तेमाल किया गया किसी नेता को लेकर जो कि अभी सांसद भी हैं, प्रत्याशी भी हैं किसी सीट से, उनको लेकर अगर आप इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, जाहिर तौर पर इस पूरे मामले पर कार्यवाही होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आदर्श आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन है। तो अब हुआ क्या है, अब जरा आप इसको सुन लीजिए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है कर्नाटका के, इन्होंने लिखा है कि विद रिस्पेक्ट टू द पोस्ट ऑन एक्स बाय मिस्टर सीटी रवि, चिकमंगलुरु DEO has filed an FIR against him at Chikmagalur Town Police Station 153A of IPC and 126 of RP Act on 23/24 यानी 20 मार्च 2024 को इनके खिलाफ कुछ धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है दोस्तों। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे आप कहते हैं। ये तो सीटी रवि रहे, अक्सर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। अक्सर इन्होंने इसी तरीके के बयान दिए जिस तरीके का बयान ये देते हुए नजर आए। तो चुनाव आयोग ने इनके खिलाफ कार्यवाही की बात कर दी है। एक नेता नहीं है, और भी नेतागण हैं। कौन है, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको वो खबर दिखा रही हूं जिसके मुताबिक डीएमके की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन सख्त हो गया। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे पर एक्शन के आदेश दिए गए। 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई और अब बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको चीफ इलेक्टोरल कमीशन का ही वो ट्वीट दिखा रही हूँ
जिसमें देखिए लिखा है ऑफिसर, माफ कीजिएगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का ट्वीट दिखा रही हूँ, जिस पर लिखा है एज पर ईसीआई डायरेक्शन DEO Bangalore has filed an FIR against Ms. Shobha Karandalaje, Union Minister and MP, US 123(3)(a), 125 and 123(3) of RP Act at Cottonpet Police Station of Bangalore। ये 21 तारीख को यानी कि आज ये मुकदमा जो है दोस्तों दर्ज किया गया है, इनके खिलाफ FIR जो है दर्ज की गई है। इन्होंने क्या बयान दिया था, अब जरा इसको भी आप समझ लीजिए। इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने तमिलनाडु के लोगों को चरमपंथी के रूप में प्रचारित किया। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक चुनाव आयोग को जो अपनी शिकायत दी गई, DMK ने कहा कि मंत्री के बयान ने तमिलनाडु के लोगों को चरमपंथी के रूप में प्रचारित किया। इन्होंने देखिए साफ तौर पर देखिए ये कहा था कि कर्नाटक में कानून व्यवस्था खराब हो गई है, तमिलनाडु से आए लोग यहाँ बम लगाते हैं, दिल्ली से आए लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और केरल से आए लोग तेजाब कांड में शामिल थे। हालांकि बाद में अपनी टिप्पणी के लिए उन्होंने माफी मांगी थी, कहा कि वो अपनी टिप्पणी वापस ले रही है, लेकिन कहते हैं ना आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया तो चुग गई खेत, फिर आप क्या कर लेंगे। जब आपके मुंह से वो शब्द निकल रहे थे तो वो मर्यादित होने चाहिए थे। सबसे जरूरी बात दोस्तों यहाँ ये है कि ये सिर्फ सांसद के बोल नहीं है, ये उन मंत्रियों के बोल हैं जो हमारे देश की सरकार में मंत्री के पद पर विराजमान है। हैरानी इस बात पर होती है, इस बात पर कम हैरानी होती है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये बयान दे रहे हैं, क्योंकि भाजपा पर तो अक्सर आरोप लगते रहते हैं। लेकिन भारत सरकार, जो पूरे भारत की सरकार है, उस सरकार में आपको एक मंत्री का पद दिया हुआ है, आप यूनियन मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बावजूद इसके संविधान की शपथ ले चुकी हैं आप मंत्री पद पर बैठने से पहले, बावजूद इसके आप एक समुदाय विशेष को लेकर इस तरीके की नफरती बयानबाजी कर रही हैं, और वो भी मीडिया में, मीडिया के सामने खड़े होकर। तमिलनाडु से लोग आते हैं, केरल से लोग आते हैं, फलाना जगह से लोग आते हैं और वो कर्नाटक की कानून व्यवस्था बिगाड़ कर चले जाते हैं। ये बहुत अचंभित कर देने वाला बयान है दोस्तों जो इनकी तरफ से आया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है इन पर हो या CT रवि पर हो, एक्शन पक्का है। दूसरी तरफ इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हुए एक चिट्ठी सभी के व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए आती है, और उस मैसेज के जरिए क्या कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है कि भाई 10 साल में मोदी सरकार ने क्या क्या किया। यानी 10 साल में मोदी सरकार की योजनाओं का और जो योजनाएं लाई गई, जो क्रियान्वयन किया गया, उन तमाम योजनाओं का प्रचार प्रसार चल रहा है व्हाट्सएप पर। इसको लेकर चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया हमारे IT मिनिस्ट्री को कि भाई ये जो चीजें फैलाई जा रही है व्हाट्सएप के जरिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधे तौर पर वायलेशन है, सीधे तौर पर उल्लंघन है आदर्श आचार संहिता का, ये आप नहीं कर सकते हैं। चुनाव के समय में आप इस तरीके का मैसेज देश की जनता को नहीं भेज सकते हैं, ये साफ तौर पर कह दिया दोस्तों फटकार लगाते हुए। तो कुल मिलाकर जैसा मैंने शुरुआत में कहा, चुनाव आयोग के तेवर थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं। हम तो कहते हैं अगर इस तरीके के तेवर रहे दोस्तों तो चुनाव निष्पक्ष होने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।